Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God. I pay my gratitude to Sadhguru. And also I pay my gratitude to Saint of the Societies. तो आज का विषय रहेगा नवदा भक्ति। जैसे कि पिछले वीडियो में बात की मन के संतोष की, मन का संतोष ये जो नवदा भक्ति में है इसी में ही बताया गया है। लेकिन जो नवदा भक्ति भगवान श्री राम जब शबरी के पास पहुँचे, भिलनी के पास पहुँचे सीता हरण के पश्चात, उसमें जो भक्ति के बारे में बताई गई हैं 9 तरीके की भक्तियाँ, उसके बारे में चर्चा आज मैं करूँगा। तो जब प्रसंग देखते हैं, जब हम रामायण में किस प्रकार से भगवान राम शबरी के पास पहुँचे और जो बेर शबरी ने प्रेमा भक्ति में एक एक बेर को चख कर भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किए और भगवान श्री राम ने उसको बड़े प्यार सहित स्वीकार किया और वो खाए। ये प्रेमा भक्ति की बात हुई। और फिर श्री राम ने नवदा भक्ति के बारे में शबरी को बताया कि पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरु सेवा और चौथी भक्ति गुरु का गुणगान, पांचवी भक्ति दृढ़ विश्वास गुरु के प्रति और छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह और सातवीं भक्ति समभाव, समभाव से देखना और आठवीं भक्ति है मन का संतोष। जब ये आठवीं भक्ति आ जाती है मन का संतोष, तो फिर एक ईश्वर की कृपा बरसती है, डिवाइन पावर बरसती है, सदगुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, डिवाइन पावर बरसती है, तो फिर सरलता आती है। ये 8 भक्तियाँ हम इंसानों के पास हैं, हम इनको कर सकते हैं, लेकिन जो सरलता है वो ईश्वर की डिवाइन पावर है। ऐसा ही समझ में आता है, ऐसा ही संत समझाते हैं। अब पहली भक्ति में संतों का संग, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें संतों का संग करना है। जब हम संतों का संग करते हैं, यहीं से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। तो दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। जब हम ईश्वर के प्रसंगों को, ईश्वर के कार्यकलापों को सुनते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, किस प्रकार ईश्वर अपनी माया से क्या क्या काम कर जाते हैं, वो सुनना जो है दूसरी भक्ति बताई गई है। तीसरी भक्ति बताई गई गुरु की सेवा, सदगुरु की सेवा, ये तीसरी भक्ति बताई गई है। सेवा का सीधा सा मतलब है जो आए सदगुरु के आदेश उपदेश आते हैं उनका पालन करना, उनको जीवन में अपनाना, ये गुरु की सेवा है। फिर आता है गुरु का गुणगान करना, गुरु की क्या उपलब्धियां हैं उनका गुणगान करना। और जब पांचवी भक्ति आती है विश्वास, अब हमें ईश्वर के प्रति फेथ और सदगुरु के प्रति ट्रस्ट, ये चीज़ें दोनों ही हमें होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। छठी भक्ति आती है इंद्रियों का निग्रह, किस प्रकार से हमने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। और फिर सातवीं भक्ति आती है समभाव, संतों को अपने से ऊपर मानना, ये समभाव बताया गया है। और आठवीं भक्ति संतोष है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। सपने में भी किसी के अवगुण नहीं देखना, इसकी डेफिनेशन ये दी गई है। और सरलता तो मैं बता ही चुका हूँ, सरलता तब आती है जब 8 स्टेजेस, 8 सीढ़ियाँ हम पार कर लेते हैं। सरलता, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन पावर, ये ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है और ये सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। सरल रहने के लिए हमें सबसे
कारण क्या होता है कि हमें चालाक बनने के लिए द्वेष, अपने से बड़ा, हम अपने को हम बड़ा मानते हैं जो गुस्से का प्रतीक है, ईर्ष्या जो हम कंपैरिजन करते हैं, और फिर अहंकार, आई एम द बेस्ट, फिर इच्छाएं, अनलिमिटेड डिज़ायर्स, फिर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में आती है ईगो, या फिर अवेयरनेस नहीं होती, शातिर बनने की कोशिश करते हैं। दीज आर द डिफेक्टिव एटीट्यूड। इनको हमें ध्यान में रखना होता है। जब ये चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं तो इनको ध्यान में रखकर इनका ये ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ें हमारे जीवन में ना आए। जब ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आती तो ही सरलता का वरदान हमें ईश्वर से मिलता है, सदगुरु से मिलता है। आगे भी इसी प्रकार चर्चा होती रहेगी। आज की चर्चा यहीं तक, आगे एक एक टॉपिक को देखकर इसकी चर्चा होगी। तो थैंक्स गिविंग टू ऑल of you who are watching my videos. Thanking you. Thanks to all.